नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉग को लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझोगे, इसके जो क्वेश्चंस देखोगे, जिस तरीके के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, ये आपने देखे होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, इनको लेकर के बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे कहते हैं सर हम इसमें राइट अप्रोच नहीं लगा पाते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें या कैसे इनको हम सॉल्व करें कि हमारे सारे आंसर राइट आए। देखो, असल में है क्या, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक टोटली बेस्ड ऑन रूल्स। बस रूल्स रट लीजिए, समझ लीजिए, काम खत्म। मैं आपको वो अप्रोच बताने जा रहा हूं जिससे आपको फिर इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल से बात करता हूं, मैं समझाता हूं। इसमें आपको इस तरीके से एक स्टेटमेंट मिलेगा। स्टेटमेंट की लैंग्वेज कुछ ये होगी, ऑल, या पहले ले लेता हूं मैं ऐसे, सम पेन आर पेपर्स, फिर आएगा ऑल पेपर्स आर ट्री, और नो ट्री इज रूट। ये तो लैंग्वेज हो गई स्टेटमेंट की। अब जरा देखो कंक्लूजन। फर्स्ट, नो पेन इज रूट, फिर है नो या ऑल रूट आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। ये अब यहां आप समझो, मैंने दो कंक्लूजन लिखे हैं और यहां पर एक कंक्लूजन पढ़ोगे और दूसरा पढ़ोगे, उसमें कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि सिलॉग के ऐसे चाहे जितने सेंटेंस लिखते चले जाइए, ये सारे सेंटेंस बाउंड है सिर्फ चार तरह की लैंग्वेज में। एक लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सम टाइप्स स्टेटमेंट। ये देखिए, सम आर, इसको बोलते हैं सम टाइप्स। एक ये लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं ऑल आर, यानी ऑल टाइप्स। और एक होती नो इज, इट इज कॉल्ड नो टाइप्स। एक और लैंग्वेज यहां पर मिलेगी आपको। अगर मैं थर्ड कंक्लूजन लिख दूं कि सम पेन आर नॉट रूट्स, तो ये लैंग्वेज कहलाती है सम आर नॉट, यानी सम नॉट टाइप्स। अब सुनिए, देखिए, बात यह है कि आपको इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी। चाहे जितने स्टेटमेंट के सेंटेंस पढ़िए, चाहे कंक्लूजन के, इनकी जो टोटल कैटेगरी है वो चार तरह की है, ऑल टाइप, सम टाइप, नो टाइप, सम नॉट टाइप। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा, चाहे ऑल हो, चाहे सम हो, नो हो या सम नॉट। अगर स्टेटमेंट में दिए हैं ये, तो हर एक से फिक्स है कौन कौन से टाइप का कंक्लूजन ड्रॉ होगा, और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भी याद रखिएगा कि जो कंक्लूजन होते हैं उनकी दो टाइप की नेचर होती है। एक होते हैं विदाउट पॉसिबिलिटी। ये देखिए, नो पेन इज रूट, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब विदाउट पॉसिबिलिटी, विदाउट पॉसिबिलिटी। और यहां देखिए लिखा है अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी स्टेटमेंट से
विदाउट पॉसिबिलिटी वाले कौन से कंक्लूजन ड्रॉ होंगे, ये फिक्स है, और किसी भी स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन कौन से ड्रॉ होंगे, ये भी फिक्स है। यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, मान लीजिए सबसे पहला मैं स्टेटमेंट ले लेता हूं जिसको हम बोलते हैं ऑल टाइप्स स्टेटमेंट। अगर ऑल टाइप्स स्टेटमेंट है तो याद रखें, इसमें रूल नंबर 1, पहला रूल ये है, देयर इज ऑलवेज राइट there is always right some types, ब्रैकेट में, without possibility conclusion। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, there are also right all types of conclusion, but always in the Venn diagram from inside to outside। इन दोनों बातों का क्या मतलब है, जब एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। ये रहा स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, ये है आपका स्टेटमेंट। अब मैं बात करूंगा कंक्लूजन की। फर्स्ट, सम ए आर डी, सेकेंड सम डी आर सी, थर्ड ऑल ए आर डी, फोर ऑल डी आर ए। देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे एक मेथड से, और वो मेथड है हमारा वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड से ये बात आपको दिखाई देगी, अभी तो वर्ड में लिखी है ना, ये बात दिखाई देगी, और उससे आप ये समझ पाओगे ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, या बी का डी से क्या रिलेशन है। वो मेथड है वेन डायग्राम। कैसे, ये देखो, इस बात को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सपोज करो ए है, सारे ए क्या हैं, बी, सारे बी क्या हैं, सी, और सारे सी क्या हैं, डी। ये देखो, ऐसा डायग्राम कहलाता है ऑल टाइप का। अब यहां देखो लिखा है देयर इज ऑलवेज राइट सम टाइप्स विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। ऑलवेज राइट लिखा है, मतलब ये ऑल का डायग्राम है। ऐसे में अगर कोई सम वाले कंक्लूजन देगा तो बिना चेक किए आप राइट कर सकते हो। क्यों राइट है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि सारे ए देखो किसके अंदर रखे हैं, डी के अंदर, तो कुछ ए तो डी कंफर्म है, होंगे ही। अब देखो क्या लिखा, सम डी आर सी, ये अगर इतना बड़ा डी है तो उसका इतना पार्ट क्या है, ध्यान से देखो, सी है कि नहीं है। इतने डी का
इतना पार्ट सी है या नहीं है, तो ये भी राइट हो गया। इसलिए मैंने बोला कि ऑल का जब इस तरीके का बना हो डायग्राम, तो इसमें सम का चाहे आप चेक करें या ना चेक करें, हमेशा राइट। अब देखो रूल नंबर 2, देयर आर आल्सो राइट ऑल टाइप्स ऑफ कंक्लूजन बट ऑलवेज इन द वेन डायग्राम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आप ऑल टाइप का राइट करिए, लेकिन इनसाइड टू आउटसाइड चलना पड़े। मतलब लिखा है ऑल ए आर डी, सारे ए किसके अंदर होने चाहिए, डी के अंदर। ये देखो ए है, और ये सारे किसके अंदर रखे हैं, टी के अंदर रखे हैं। तो ये तो राइट हो गया। अब दूसरा पढ़ो, ऑल डी आर ए, मतलब सारे डी ए के अंदर होने चाहिए। जब डी और ए पर आओगे, पहले देखो डी है फिर ए, अब डी से ए की ओर आना पड़ेगा। तो बाहर से अंदर आप देख लो, सारे डी ए के अंदर नहीं है, इतना पार्ट है डी का, और ए इतना ही पार्ट है। ये वाला पूरा पार्ट डी का ए के अंदर नहीं है। तो ये कहना ऑल डी आर ए, ये क्या हो गया, रॉन्ग। इसीलिए मैंने कहा ऑलवेज राइट इन द वेन डायग्राम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। प्लीज कमेंट करिएगा अगर कहीं की कोई भी बात आपको समझ में ना आए। सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बट रूल्स की कमी की वजह से क्या होता है, बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है और वे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ यार ये जो पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको सिर्फ ध्यान से आपको समझना है। वो भी समझा तो मैं रहा हूं, आप सिर्फ नोट कर लेना। ये पूरी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पड़ जाएगी। मतलब आप वहां से ये पीडीएफ भी ले सकते हो। अब सोचो फिर बचा क्या, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जियोपॉल आईएएस के नाम से, तो आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। इससे पहले मैंने अपना एक टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा दिया आपको, एक टॉपिक डायरेक्शन का पढ़ा दिया, एक टॉपिक मैंने अभी कैलेंडर का भी पढ़ा दिया, और अब ये जा रहा है आपका सिलॉग का। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोच के देखिए। और भी हमारी सारी जो फैकल्टीज हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट के सारे टॉपिक 1 बाय 1 बड़ी ही बेहतरीन, वो बुक्स जिनको बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करके हम लोगों ने एक लेक्चर के फॉर्म में अपलोड किया है। जुड़े, जाने, समझे, आप देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ ये बिगनिंग है, आप समझिए। हमारी क्वालिटी का लेवल ये है। अभी आपको मैंने जो बताया, अभी आप पेन पेपर लेके बैठ जाना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में कमेंट कर देना। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, उसको मैं 110% नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। मैंने हमेशा सारे वीडियोस में ये बोला है। आप एक बार जुड़ें और मुझे बताएं अपनी प्रॉब्लम। यहां तक कि मैं कह रहा हूं सी सेट रीजनिंग में आपकी कोई प्रॉब्लम हो, सिर्फ टॉपिक का नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, और फिर आप देख लो कि क्या क्वालिटी का आपको टॉपिक मिलेगा। आइए आगे चलें। ये तो मैंने विदाउट पॉसिबिलिटी वाले बता दिए। अब देखना, अभी आएंगे हम लोग इस पर भी। अब रूल नंबर देखो 3 क्या है। 3 रूल नंबर ये है, देयर आर राइट ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। नंबर 1, ऑल टाइप्स। नंबर 2, सम नॉट टाइप्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
both are right. In the Venn diagram from outside to inside. समझे आप? आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बड़ी बात, ये दोनों बातें एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं। स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। कंक्लूजन देखो, फर्स्ट ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड, some CR not A is a possibility, is it? अब आप समझो मेरी बात कि ये वाली पॉसिबिलिटीज मैंने जो रूल बताया उसके हिसाब से कैसे राइट है। पहले तो इसका डायग्राम देखो, ये रहा ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, यही तो डायग्राम बना। लेकिन यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात बता दूं मैं आपको कि ये जो डायग्राम है ये इस स्टेटमेंट का एक पॉसिबल डायग्राम है। ठीक, इसका मतलब ये इस स्टेटमेंट के और भी दूसरे डायग्राम बनेंगे। ध्यान देना मेरी बात पे, ये जो डायग्राम है इस स्टेटमेंट का एक पॉसिबल डायग्राम है। किसी भी स्टेटमेंट के एक या एक से अधिक पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। इसका मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये देखो। सपोज करो ये ए है, क्या बोला गया, ऑल ए आर बी, इतना ही बड़ा आप बी ले लो, तो क्या सारे ए बी हुए या नहीं हुए? ऑल बी आर सी, इतना ही बड़ा सी ले लो, तो देखो सारे बी क्या हो गए? ऑल सी आर डी, इतना ही बड़ा सी डी ले लो। ये देखो, चाहे ये वाला डायग्राम चाहे वो वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम आपके स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अब सुनो रूल क्या है, क्यों ये राइट होंगे। रीजन ये है कि देखिए रीजन ये है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आ जाए तो रूल कहता है ये तभी राइट होंगे जब ये दिए गए स्टेटमेंट के किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करें और किसी एक को फॉलो ना करें, तो ये पॉसिबिलिटीज राइट हो जाती हैं बस। और ये सब पर लागू होता है। अब आओ चेक करते हैं। ऑल डी आर सी, कहां से चलोगे? बोथ आर राइट इन द वेन डायग्राम फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब सारे डी सी है। आप आओ डी से सी, बाहर से अंदर, तो डी है और फिर सी है। ये बात राइट हो जाएगी पॉसिबिलिटी के रूप में। क्यों? ये देखो, यहां वाले इस डायग्राम में भले ना दिखाई दे सारे डी सी, देखो सारे डी अगर सी होते, सारे डी सी होते तो ऐसे ना होता, या तो ऐसे होता या ऐसे होता। ये मान लो डी है और ये सी है, इसी के ऊपर सी। लेकिन यहां ऐसा तो है नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यहां देखो, क्या सारे डी सी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? तो एक में राइट है एक में रॉन्ग, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? राइट। यही तो रूल बताया भी मैंने आपको। सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ पार्ट क्या नहीं है? ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये देखो यहां ये वो पार्ट है सी का, ये वाला जो क्या नहीं है? ए नहीं है। जबकि यहां सारे सी क्या दिख रहे हैं हमको? ए। तो ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें राइट और इसमें रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? राइट। रूल सुन लेना क्या है मैंने बोला।
पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन तभी राइट होता है जब वो दिए गए स्टेटमेंट के एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करे और एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो ना करे। इनके अलावा ऑल टाइप का स्टेटमेंट हो, अगर इनके अलावा ना ही कोई अदर पॉसिबिलिटी राइट होगी और ना ही अदर कोई विदाउट पॉसिबिलिटी राइट होगी। दोनों बातें मैंने लिखा दी। अब आइए स्टेटमेंट नंबर 2। सम टाइप्स स्टेटमेंट। ये क्या कहता है? सम टाइप स्टेटमेंट में देखिए, रूल नंबर 1 क्या है? रूल, देयर इज राइट ओनली वन विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। दैट इज, ध्यान दीजिएगा, दैट इज conversion of the statement। और वो भी क्या है? स्टेटमेंट का कन्वर्जन फॉर्म। क्या मतलब? ये है, एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे। स्टेटमेंट है सम ARB, तो कंक्लूजन इसमें राइट होगा सम BRA। मान लो एक कंक्लूजन कोई और दे दे, सम BR0 है। तो देखो इस स्टेटमेंट के मैं पॉसिबल डायग्राम दिखाता हूं। पहले सबसे पॉपुलर ये वाला बनता है सम ARB, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं बनता है, किसी भी स्टेटमेंट के एक या एक से अधिक बन जाते हैं। इसी का दूसरा, ये A है और ये B। ये देखो, ये पार्ट A का B नहीं है और इतना पार्ट क्या है? A का B है। बस हमें किससे मतलब है? सम ARB, कुछ पार्ट A का B होना चाहिए और इतना पार्ट A का B है। और देखिए, अगर सपोज करो ये A है और इसी के ऊपर मैंने B रख दिया, तो आप यही तो बोलोगे ऑल ARB। आपको सर स्टेटमेंट तो सम ARB है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, अगर स्टेटमेंट ऑल ARB है तो क्या सम ARB एज अ कंक्लूजन राइट होगा? तो आपको सर जी हाँ, अभी तो आपने लिखवाया था ऑल में सम वाला कंक्लूजन ऑलवेज राइट होता है। अरे भाई, अगर पूरा A B होगा तो कुछ पार्ट A का तो B होगा ही होगा, तो इसमें भी सम ARB है। ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो, मैंने यहां रूल क्या लिखवाया आपको? देयर इज राइट ओनली वन विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। वो भी क्या? दैट इज कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट। यानी स्टेटमेंट का कन्वर्जन क्या होता है? अगर स्टेटमेंट है सम ARB, तो ये अपने प्लेस चेंज कर ले, यही हो गया कन्वर्जन। मीन्स सम BRA विल बी राइट। देख लो, सम BRA यहां भी है, सम BRA यहां भी है, सम BRA यहां भी है। अब मैं आपको बहुत ही गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आपको चेक करना है, तो रूल ये कहता है कि विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन तभी राइट होगा जब वो दिए गए स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करे। और चूंकि ये वाला देख लो सब में फॉलो हो रहा है, इसलिए ये राइट हो गया।
अब जरा देखो सम बी आर नॉट ए, ये वाली बात ये पार्ट है, देखो ये वो पार्ट है बी का जो ए नहीं है, राइट है इसमें, लेकिन सम बी आर नॉट ए, ना इसमें राइट ना इसमें राइट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और वैसे भी मैंने लिख रखा है इस स्टेटमेंट में बिना पॉसिबिलिटी वाला केवल एक राइट होगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट। आई कुछ बात समझ में? अब आइए मैं आपको इसमें बताता हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या राइट होंगी। रूल नंबर 2 लिख लो, देयर आर राइट ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी राइट होंगी? नंबर 1 ऑल टाइप्स, नंबर 2 सब नॉट टाइप। केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज राइट होंगी। देखो मैं एक एग्जांपल से बात समझा देता हूं आपको। स्टेटमेंट आया क्या आया स्टेटमेंट, सम ए आर बी, और कंक्लूजन आप देखो चाहे जितनी पॉसिबिलिटीज बोल दो, राइट केवल 2 ही होंगी, ऑल की और सम नॉट की। पहली बोल दी किसी ने ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, या किसी ने कहा सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। डायग्राम देखो पहले, इसका डायग्राम मैंने बताया था, सम ए आर बी का एक पॉपुलर डायग्राम, दूसरा पॉपुलर डायग्राम और तीसरा पॉपुलर डायग्राम। ये ए है और इसी के ऊपर बी। पॉसिबिलिटी का गोल्डन रूल मैंने बता रखा आपको कि कोई भी पॉसिबिलिटी तभी राइट होगी जब वो दिए गए स्टेटमेंट के किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करे और किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो ना करे। आइए चेक करते हैं। देखो ऑल बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या यहां इसमें सारे बी ए हैं? नहीं, लेकिन क्या इसमें है? यस, इसमें है, यस। एक में रॉन्ग एक में राइट, तो क्या होगा? राइट। सम ए आर नॉट बी, ये देखो सम ए आर नॉट बी, क्या इसमें कुछ ऐसे ए हैं जो बी नहीं है? अरे इसमें तो सारे ए बी हैं, इसमें ये नहीं है, लेकिन ये देखो ये वो ए हैं जो बी नहीं है, इसमें राइट, इसलिए ये राइट। इनके अलावा सम टाइप के स्टेटमेंट में ना ही कोई अदर पॉसिबिलिटी राइट होगी और ना ही कोई अदर विदाउट पॉसिबिलिटी राइट होगी। ये भी रूल पर बेस्ड है। अब होता क्या है, जब ये रूल्स नहीं पता होते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है। जब आप अपने माइंड से कोई चीज प्रिज्यूम करने लगते हैं, वो चीज आपको मिसलीड कर देती है। पहले पूरी बात को जान लें आप। जब पूरी बात आपको पता चलेगी तो आप चाहे जितने क्वेश्चन लगाइए, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि एक भी आपका कंक्लूजन रॉन्ग नहीं होगा। आप बिल्कुल राइट परसेप्शन पे जाएंगे ये सारी बातें जानने के बाद। लेकिन ऐसे नहीं, आधी अधूरी बात जानोगे, बीच तक देखोगे, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट जानोगे तो फिर दिक्कत होगी। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि 4 सेंटेंस हैं, सिर्फ रूल्स आप नोट कर लो। अभी मैच कर लेना, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आप देखना उसमें किस तरीके से ये सारे रूल्स हेल्प करते हैं। आइए स्टेटमेंट नंबर 3 को देखते हैं, क्या कहता है स्टेटमेंट नंबर 3। थर्ड है हमारा, सम नॉट टाइप्स स्टेटमेंट। देखो
तो अब अगर स्टेटमेंट हमारा सम नॉट टाइप का है तो रूल क्या कहता है, देखिए इसमें बिना पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी वाले कौन कौन से कंक्लूजन राइट होते हैं। इसका रूल नंबर 1, देयर इज नॉट राइट एनी विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। ये पहला रूल है भाई, समझो। देयर इज नॉट राइट एनी विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 भी यहीं पर पूरा कर देता हूं ताकि मैं पूरी बात फिर आपको डिस्कस कर सकूं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है देयर आर राइट ऑल पॉसिबिलिटीज सिर्फ एक पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगी, हालांकि वो सब पर लागू होता है। क्या है? एक्सेप्ट ऑल टाइप पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। जी हाँ, क्या मतलब, पूरा एक्सप्लेनेशन इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट आपका ये है कि सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। सम नॉट का हो गया स्टेटमेंट। अब देखो इसमें चाहे जितने कंक्लूजन लिख लो आप, जैसे सम बी आर नॉट ए, या लिख दो ऑल बी आर ए, आप लिख दो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। आप लिखो सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसे मैंने कहा बिना पॉसिबिलिटी का कोई राइट नहीं, यानी आप ये बिना पॉसिबिलिटी वाला है कैंसिल, ये बिना पॉसिबिलिटी का कैंसिल, और ये पॉसिबिलिटी राइट। अभी मैंने यहां पर डायग्राम भी नहीं बनाया क्योंकि रूल के बेस पर ये बातें इतनी फॉलो हो रही थी, तो मैंने राइट और रॉन्ग कर दिया। अब मैं आपको बता दूं क्यों ये राइट या रॉन्ग है, ये भी समझ लो। सम ए आर नॉट बी, डायग्राम देखो, ये ए है, इसका कुछ पार्ट बी नहीं है। ये ए है, इसका कुछ पार्ट बी नहीं है। ये देखो ये ए है पूरा पूरा, ये अगर बी नहीं होगा तो कुछ पार्ट तो पक्का है बी नहीं होगा। इस डायग्राम में भी आपका स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। जब पूरा का पूरा ये ए बी नहीं है तो कुछ पार्ट ए का तो कंफर्म है बी नहीं होगा। 2 गोल्डन रूल बताए हैं, वो कभी नहीं भूलना। पहला, विदाउट पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन तभी राइट होता है जब वो दिए गए स्टेटमेंट के सारे डायग्राम को फॉलो करे। दूसरा, पॉसिबिलिटीज वाले कंक्लूजन तभी राइट होते हैं जब वो दिए गए स्टेटमेंट के किसी एक डायग्राम को फॉलो करे और किसी एक को फॉलो ना करे। यहां देखो ये आपका विदाउट पॉसिबिलिटी ऑल बी आर ए, क्या यहां है? यहां है, लेकिन यहां नहीं है, इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग। ऑल बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, देखो ये वो है पार्ट सम बी आर नॉट ए, यहां है, लेकिन यहां बताओ सम बी आर नॉट ए कहां फॉलो हो रहा?
पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात इसमें है बट इसमें नहीं है, राइट। सम बी आर नॉट ए, ये देखो ये आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो गोल्डन रूल बोले हैं उन 2 गोल्डन रूल को आपको नहीं भूलना है। पहला, विदाउट पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन तभी राइट होगा जब वो दिए गए स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करें। पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन तभी राइट होंगे जब वो दिए गए स्टेटमेंट के किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करे और किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो ना करे। ये मैंने चौथी बार, आई रिपीटेड इट 4 टाइम। गोल्डन रूल बार बार मैं बोलता हूं, आपको समझना है, लिख रखा मैंने, अब ध्यान देना। फोर्थ वन स्टेटमेंट पे आ जाओ। फोर्थ वन स्टेटमेंट क्या है हमारा? नो टाइप्स स्टेटमेंट। इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटी, कौन कौन से विदाउट पॉसिबिलिटी राइट होंगे? रूल नंबर 1 नोट करिएगा। और ये रूल का क्या कहता है, ये देखिए। रूल कहता है देयर आर राइट ओनली टू विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। इनमें केवल 2 विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन राइट होते हैं। एक रूल और इसी में बढ़ा देता हूं ताकि बात पूरी हो जाए। There are not right any possibility conclusion। इनमें कोई पॉसिबिलिटी कंक्लूजन राइट नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट है नो ए इज बी, आइए देखिए क्या कंक्लूजन राइट होंगे। मैंने यहां लिखा ना, देयर आर राइट ओनली 2 विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। ए राइट होगा नो टाइप्स और बी राइट होगा सम नॉट टाइप्स। ध्यान ये रखिएगा, नो टाइप्स का मतलब कन्वर्जन। आइए कंक्लूजन में बता दूं मैं आपको। पॉसिबिलिटी चाहे जितनी लिखिए सब रॉन्ग होंगी, पहले बता दिया, ये लिखा है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का डायग्राम एक ही बनेगा। ये सपोज करो ए है, सारे क्या ए हैं? सारे ए क्या नहीं है? सारे ए बी नहीं है। ये पूरा का पूरा पार्ट ए का क्या नहीं है? बी नहीं है। इसलिए आप इसमें एक कंक्लूजन पहले राइट कर सकते हो, कन्वर्जन। अगर सारे ए बी नहीं है, ऑल ए आर नॉट बी, या नो ए इज बी, तो नो बी इज ए, ये पहले राइट होगा। अब दूसरी बात सुनो, जब सारे ए बी नहीं है तो कुछ पार्ट ए का तो कन्फर्म है भी नहीं होगा, इसलिए भी राइट कर दो सम ए आर नॉट बी। और जब अभी आपने ये लिख दिया कि नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं, तो आप राइट कर दो सम बी आर नॉट ए। पॉसिबिलिटी वैसे बोल दिया कोई राइट नहीं होगी। क्यों नहीं राइट होगी? जब एक ही डायग्राम बनेगा तो पॉसिबिलिटी कहां से राइट होंगी?
गोल्डन रूल कहता है पॉसिबिलिटी तभी राइट होंगी जब वो दिए गए स्टेटमेंट के किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करें और किसी एक पॉसिबल डायग्राम को फॉलो ना करें। डायग्राम ही एक है, पॉसिबिलिटीज के लिए 2 या 2 से अधिक होने चाहिए ना। यस, इसलिए केवल यही राइट होंगे। अब मैं इसके बेस पर आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, लेकिन उसके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है, वो भी जान लें। बहुत बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने की। ईदर और केस, जी हाँ, ईदर और केस क्या कहता है? देखो, ईदर और केस कहता है, पहला रूल समझो। क्या रूल अगर आप भूल गए तो सब गड़बड़। रूल इसमें है, रूल नंबर 1, इट अप्लाइज बिटवीन 2 कंक्लूजन्स। दूसरा रूल, 1 कंक्लूजन should be positive another be नेगेटिव। ये बात आप एग्जाम्पल से समझोगे तो ही जान पाओगे, लेकिन रूल्स तो आपको याद रखने हैं, वो तो आप जान लो। द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट should be same in both conclusions। ऐसी कंडीशन होगी, और एक सबसे बड़ी बात, दोनों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपके स्टेटमेंट में कुछ भी ना बताया गया हो। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे उनको लेकर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट में ना दी गई हो। एक एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगी इस पूरी बात। एग्जाम्पल क्या कहता है, ये देखो, सम ए आर बी, सम बी आर सी, conclusion first, no A is B, no A is C, second, sum A R C। अब समझो क्या है मामला। ये डायग्राम बनाया आपने, सम A R B, सम B R C। आप चाहो तो डायग्राम दूसरा भी बन सकता है। क्या मतलब, बोला गया ना सम ए आर बी और बोला गया सम बी आर सी। अब आप सोचो, जब आपने बी का कुछ पार्ट सी किया तो आपने सी को ए से क्यों अलग बना दिया? आप कहोगे सर जी ए और सी को लेकर कुछ बताया नहीं गया। ठीक है, नहीं बताया गया तो आपने अलग ही क्यों रखा? हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। क्या मना किया गया स्टेटमेंट में? बताया ही नहीं गया, यानी हम चाहे तो अलग भी रख सकते हैं या मिला के। ये 2 बढ़िया डायग्राम है। अब देखना, एक एक रूल फॉलो करवाता हूं। सबसे पहली बात, नो ए सी यानी निगेटिव फॉर्म में है, सम ए आर सी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये वाली बात तो पूरी हो गई। 2 कंक्लूजन होने चाहिए, 2 हैं, ये भी अप्लाइड हो गई। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ए सी। और चौथा रूल मैंने आपको बोला था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बात इन दोनों को लेके ना दी गई हो। और ये बात एक में राइट हो रही होगी और एक में रॉन्ग। देखो, नो ए सी, ए अलग सी अलग, इसमें राइट, बट यहां देखो ए और सी, ये वाली बात कहां फॉलो हो रही? सम ए आर सी, इसमें राइट है सम ए आर सी, बट इसमें रॉन्ग है। बस
जब सी ए से अलग भी रॉन्ग हो रहा है, सी ए से मिलके भी रॉन्ग हो रहा है, तो आप ही सोचो सी ओ ए को लेके कुछ बताया तो है नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक बात तो राइट होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जो जहां लिखा होगा आइदर वन और सेकंड फॉलोज। यस, ये बन गए कॉम्प्लीमेंट्री ईदर आर की फॉर्म। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि पूरी कहानी क्लियर हो जाए। ये देखो, ऑल फाइल्स आर पेपर, सारी फाइल पेपर हैं। सम पेपर्स आर बुक, सम बुक्स आर जर्नल्स। पहला कंक्लूजन, ऑल फाइल्स आर जर्नल, फाइल अलग जर्नल अलग, विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। मेरे डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा, क्या होगा? रॉन्ग। ऑल बुक्स आर नॉट जर्नल, कह रहे हैं कि ऑल बुक्स यानी नो टाइप, नो बुक इज जर्नल। देखो बुक और जर्नल में देख लो सम टाइप का रिलेशन है। सब में क्या कह रहे हैं कि कोई बुक जर्नल नहीं, तो ये भी तो गलत हो गया। तो भाई ना पहला सही ना दूसरा सही, तो क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी। आपको कमेंट करना है कि कितना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ में आए, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करिएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे चलें। ऑल क्लर्क आर सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, सारे क्लर्क को सुपरिंटेंडेंट बना दो, सारे सुपरिंटेंडेंट मैनेजर बना दो। इज इट? यही तो लिखा। और ऑल मैनेजर्स आर सुपरवाइजर, ये लो सारे मैनेजर सुपरवाइजर। मतलब द फर्स्ट वन क्या है? ऑल सुपरवाइजर्स आर क्लर्क। ऑल में मैंने बोला था ऑल टाइप का राइट होता है, बट इनसाइड टू आउटसाइड। सुपरवाइजर्स आर क्लर्क, ये सुपरवाइजर है, ये क्लर्क है, बाहर से अंदर ऑल टाइप नहीं राइट होगा। सम क्लर्क, सम का राइट होगा, सम का राइट होगा। ऑल सुपरिंटेंडेंट आर क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट बाहर से अंदर आना पड़ा, अगेन रॉन्ग। मैंने बताया था रूल्स मेरे एक एक जगह पे फॉलो करेंगे, आप चेक कर लो। ओनली सेकेंड एंड थर्ड। सम क्लर्क आर सुपरवाइजर, सम मैनेजर्स आर क्लर्क। इसमें ओनली थर्ड एंड फोर एक ऑप्शन होना चाहिए, वो आप बढ़ा लो। देखो बेटा, सम टाइप का ये भी राइट, ये भी राइट, फर्स्ट एंड फोर रॉन्ग है, तो थर्ड सेकेंड एंड थर्ड राइट होगा। सेकेंड एंड हाँ थर्ड, यहां पे थर्ड बढ़ा लो, ऑप्शन बी वाला कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। ऑल मेन आर बैचलर, सारे मेन बैचलर हैं, ठीक है, सारे मेन बैचलर्स। सम बैचलर्स आर टीचर्स, ओके, सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल। नाउ द फर्स्ट वन, सबसे पहला देखो, ऑल मेन आर स्पिरिचुअल। भाई मेन ये है, स्पिरिचुअल ये कहाँ है? सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल, ये टीचर्स की लाइन गई, ये स्पिरिचुअल की बिल्कुल है। सम मेन आर स्पिरिचुअल, मेन अलग स्पिरिचुअल अलग, कहाँ है? ऑल टीचर्स आर स्पिरिचुअल, ऑल टीचर्स कहाँ है स्पिरिचुअल? टीचर तो ये है और ये थोड़ा ही पार्ट है स्पिरिचुअल। ओनली सेकेंड विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी। डायग्राम की हेल्प से आप पूरा पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे फॉलो कर रहा है। ये डायग्राम की अपनी स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बुक्स आर नॉवेल्स, ये लीजिए, ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, सम मैगजीन्स आर जर्नल्स। पहला है सम नॉवेल्स आर जर्नल, कहाँ है? नॉवेल अलग जर्नल अलग, याद रखिएगा सारे विदाउट पॉसिबिलिटी हैं। गोल्डन रूल,
अगर इस डायग्राम में नहीं फॉलो कर रहे तो बाकी किसी में भी फॉलो करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है सम बुक्स आर मैगजीन, बिल्कुल ये देखिए बुक्स की सर्किल, ये मैगजीन की इंटरसेक्शन है, राइट। ऑल बुक्स आर मैगजीन, कहाँ है सारी बुक्स मैगजीन, कुछ ही तो हैं। नो नॉवेल इज जर्नल, नॉवेल अलग जर्नल अलग, रॉन्ग। लेकिन 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 पहला कंक्लूजन था पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, नॉवेल जर्नल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, ये दोनों मिलके हो गए इधर आर के। मतलब ये कि हम चाहें तो इस जर्नल को यहां भी तो बना सकते थे। मुझे तो बोला गया था सम मैगजीन्स आर जर्नल, हम ऐसे बनाए या ऐसे बनाए। पहला वाला इसमें फॉलो होगा, इसमें नहीं। फोर्थ वाला इसमें फॉलो होगा, इसमें नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, यानी आइदर 1 और 4 एंड सेकेंड है कहीं पर। ये देखिए डी ऑप्शन में लिखा है पूरा। ऐसे आते क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सम ग्लासेस आर ब्राउन, ऑल ब्राउन्स आर हार्ड, नो हार्ड इज आयरन, सम ग्लासेस आर नॉट आयरन। बताओ कैसे राइट होगा ये सम ग्लासेस आर नॉट आयरन। ये डायग्राम ही बता सकता है खाली, ये पावर सिर्फ डायग्राम के पास है। ये देखो इस ग्लास का इतना पार्ट किसके अंदर आ रहा है, हार्ड के अंदर, और सारा हार्ड क्या नहीं है, आयरन। यानी ग्लास का ये वाला पार्ट जो हार्ड में आ गया कभी भी आयरन नहीं होगा। तो कितना पार्ट ग्लास का हार्ड में है, सम, इसलिए सम पार्ट ऑफ ग्लास विल नॉट बी आयरन। ये तो लिखा है सम ग्लासेस आर नॉट आयरन, राइट। सेकेंड सम ब्राउन आर ग्लासेस, बिल्कुल है भाई, ये ब्राउन की सर्किल और ये ग्लास की, यस राइट। नो ग्लास इज आयरन, अरे भाई ग्लास और आयरन में तो कुछ बताया ही नहीं गया। मैं चाहता तो मुझे हार्ड से अलग ही तो रखना आयरन को, मैं यहां रख देता आयरन को। तो सोचो नो ग्लास इज आयरन इस डायग्राम में तो राइट है, लेकिन इसमें रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग ही तो हो गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सम क्लॉथ आर वाइट, सम वाइट आर फ्लैग्स, नो फ्लैग इज स्ट्रेट। आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करना और सीखने की कि डायग्राम जल्दी से कैसे बनता है, और आप सिर्फ मेरे एग्जांपल देख लोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जितना पहले बोलता जाए उतना बनाइएगा, किसी भी पॉसिबल डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले तो जो गिवन स्टेटमेंट है बस उसको फॉलो कर जाओ, बस। नो क्लॉथ इज स्ट्रेट, आप मुझे बताओ क्लॉथ और स्ट्रेट में कुछ बताया गया? जब बताया नहीं गया तो कैसे राइट कर दें हम? सम वाइट आर स्ट्रेट, वाइट अलग स्ट्रेट अलग, इनको लेके कुछ नहीं बताया गया। बताया तो यहाँ पर फ्लैग और स्ट्रेट में है, ये भी रॉन्ग। सम फ्लैग आर क्लोथ्स, फ्लैग अलग है क्लोथ्स अलग है, कहाँ है सम फ्लैग्स आर क्लोथ। सम पेन्स आर नॉट कप्स, अब इसमें पेन और कप तो आया ही नहीं, ऊपर स्टेटमेंट में नहीं है, कंक्लूजन में कुछ भी दे दोगे तो क्या होगा, नो कंक्लूजन फॉलोज। ये आपका डी आंसर है। आप समझ पाए मेरी बात को? अगर वो रूल्स क्लियर हैं, वो कंसेप्ट क्लियर है, तो ही आपके बढ़िया क्वेश्चन लगेंगे। सोचो स्टडी के अंदर अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपने अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो क्वेश्चन कैसे भी आए, आप देख रहे हो बाय एंड अगेन अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल पेजेस आर येलो, ठीक है, सारे पेज येलो। ऑल येलो आर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। सम न्यूज़पेपर आर नेशनल, ये लीजिए नेशनल। सम कंक्लूजन देखिए, सम नेशनल आर येलो, भाई नेशनल तो ये है और येलो की बाउंड्री है, अलग अलग है ना, तो कैसे कह दूं सम नेशनल आर येलो, रॉन्ग। सम न्यूज़पेपर आर पेजेस, भाई न्यूज़पेपर और पेजेस में ऑल टाइप का रिलेशन है, ऑल में सम, ऑलवेज राइट। नो पेज इज नेशनल,
नो पेज इज नेशनल की बात करें, जबकि पेज और नेशनल में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया। और नो टाइप का तो तभी राइट होता जब नो का रिलेशन हो। देखिएगा चारों स्टेटमेंट में नो वाला कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ राइट किस में किया मैंने, नो टाइप में। यहां तो कुछ पेज और नेशन में बताया ही नहीं है। ओनली सेकेंड कहां चला गया, ये लिखा है सी में। सम मेन आर हार्ड वर्किंग, सम मेन आर हार्ड वर्किंग। नो ब्लू इज एडवोकेट, कहीं पर ब्लू आया वर्ड अभी छोड़ दो। तीसरा पढ़ लो कंक्लूजन, सम ब्लू आर मेन, ये लिए सम ब्लू आर मेन। अब नो ब्लू इज एडवोकेट, अब बन गया एडवोकेट वाला मामला। फर्स्ट वन, सम ब्लू आर हार्ड वर्किंग। आप मुझे बताओ कौन से पार्ट है ब्लू का जो हार्ड वर्किंग है? ब्लू अलग, हार्ड वर्किंग अलग, ब्लू अलग, एच अलग। सम मेन आर एडवोकेट, आप देखो सम मेन आर, मेन ये सर्किल है और एडवोकेट ये है। कहाँ है मेन आर एडवोकेट? सम ब्लू आर नॉट हार्ड वर्किंग, देखिए ब्लू अलग, हार्ड वर्किंग अलग, ठीक है। अब देखो आप चाहते तो ब्लू ऐसे भी लिख सकते थे यहां, क्यों? ब्लू और हार्ड वर्किंग को लेके कुछ नहीं बताया गया। यहां ध्यान दो, पहला कंक्लूजन ब्लू हार्ड वर्किंग और तीसरा ब्लू और हार्ड वर्किंग, ये पॉजिटिव फॉर्म, ये निगेटिव, ये तो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, इधर आर। सम मेन आर नॉट एडवोकेट, फिर देखो मेन और एडवोकेट को बोला है सम मेन आर नॉट एडवोकेट। ये देखो मेन का इतना पार्ट क्या है, ब्लू, और सारे ब्लू क्या नहीं है, एडवोकेट। तो वो मेन का पार्ट जो ब्लू है कभी भी एडवोकेट नहीं होगा, इसलिए फोर्थ वन इज राइट। आंसर होगा आइदर 1 और 3 एंड 4। अब ध्यान दो, यहां ऑप्शन में ही नहीं इन्होंने लिखा, मिसिंग है। आप लिख लो ये ऑप्शन, क्या लिखोगे? आइदर 1 और 3rd एंड 4, ये ध्यान रखिए, ये आपका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन, एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ये पेन सारे क्या हैं, पेंसिल। नो पेंसिल इज इरेजर, इरेजर। सम कप्स आर इरेजर, सम कप्स आर नॉट पेंसिल। अब आप सोचो, ये पार्ट कप का क्या है, इरेजर, और सारे इरेजर क्या नहीं है, पेंसिल। तो कप का वो पार्ट जो इरेजर है कभी भी पेंसिल नहीं होगा। कितना पार्ट है कप का इरेजर, कुछ, इसलिए ये वाला हो गया राइट। सम कप्स आर नॉट पेन, ऑब्वियस सी बात है, यही पार्ट पेन भी तो नहीं होगा कभी, क्योंकि पेन है तो पेंसिल के ही अंदर। जब ये पार्ट पेंसिल नहीं है तो ये पार्ट पेन भी नहीं होगा, इसलिए सेकेंड वन इज ऑल्सो राइट। थर्ड, नो पेंसिल इज कप, भाई देखिए नो लगा इसमें, आप नो लगा रहे हो कप में और पेन में, ये रॉन्ग हो जाएगा। नो पेन इज इरेजर, यस इसमें राइट हो जाएगा बिल्कुल। फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल स्टार्स आर वाइट, ऑल वाइट आर मून, नो मून इज, अरे कहां चला गया नो मून, नो मून इज ब्लू, ऑल स्टार्स आर वाइट, ऑल वाइट आर मून, नो मून इज ब्लू। पहला सम मून आर स्टार, देखो मून का इतना पार्ट तो स्टार होगा ही, क्योंकि ऑल टाइप का डायग्राम है, सम ऑलवेज राइट। सेकेंड है नो ब्लू इज स्टार, अरे भाई इससे अगर नो लग गया तो इसके अंदर जितने भी होंगे उनसे इसका नो ही लगेगा, ये भी राइट। सम वाइट आर स्टार, भाई वाइट और स्टार में ऑल का रिलेशन है, सम तो राइट ही होगा।
सम ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट में नो का रिलेशन है, सम तो कभी राइट ही नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने भी कॉन्सेप्ट में लिखवाई हैं। आप देखो पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विल बी राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल कप्स आर प्लेट, नो प्लेट इज स्पून, सम स्पून आर पेन्स, अब कंक्लूजन, सम पेन्स आर कप, ये पेन है अलग, कप है अलग, कहां हो जाएगा? सम कप्स आर स्पून, कप और स्पून में देख लो नो टाइप का रिलेशन है, सम की बात कर रहा है। नो कप इज स्पून, बिल्कुल सही। अरे इसमें नो लगेगा तो अंदर वाले से अपने आप नो लगेगा। सम पेन्स आर नॉट कप, देखो ये पार्ट इसका स्पून में है, किसका? पेन का, और कोई भी स्पून कप नहीं है, तो वे पेन जो स्पून है कभी भी कप नहीं होंगे। कितने पेन स्पून है? सम, इसलिए ये राइट हो जाएगा। ओनली थर्ड एंड फोर, ये रहा ऑप्शन बी। आगे चले, ऑल मेन आर हार्ड वर्किंग, नो एडवोकेट इज हार्ड वर्किंग, नो एडवोकेट इज हार्ड वर्किंग। सम ब्यूटीफुल आर मैन, ये लीजिए ब्यूटीफुल हो गया। सम ब्यूटीफुल आर हार्ड वर्किंग, बिल्कुल है, ये देखिए हार्ड वर्किंग है। सम एडवोकेट आर नॉट ब्यूटीफुल, सम एडवोकेट आर नॉट ब्यूटीफुल। देखिए यार, एडवोकेट और ब्यूटीफुल में कोई मना नहीं किया गया। आप एडवोकेट यहां लिख लो, कौन मना करेगा? मुझे इससे ही तो अलग रहना है, तो ये रॉन्ग हो गया। सम ब्यूटीफुल आर नॉट एडवोकेट, यस, ये ब्यूटीफुल जो हार्ड वर्किंग है कभी भी एडवोकेट नहीं होंगे, ये राइट होगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी। आपको मुझे कमेंट करना है, याद रखना, अगर कोई इनमें से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, सम पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सम इरेजर्स आर कप्स। पहला, सम पेन्स आर कप, ये पेन का सर्किल और ये कप का सर्किल, रॉन्ग। सम पेंसिल्स आर कप, ये पेंसिल का सर्किल, ये कप का सर्किल, कहाँ है भाई? सम कप्स आर पेंसिल, जब सम पेंसिल और कप रॉन्ग हो गया तो सम कप्स आर पेंसिल भी तो बात तो वही है। सम इरेजर्स आर पेन्स, बिल्कुल, ये इरेजर का सर्किल, ये पेन्स का है। ओनली फोर्थ, ये ऑप्शन बी। सम मैंगोज आर नॉट रेड, देखो सम मैंगोज, इसको ऐसे बनाते हैं स्टार बना करके, आर नॉट रेड, इसका मतलब ये है, इस पे सम नॉट का केस है। ऑल रेड आर, ये रेड पे है, नो सम नॉट। ऑल रेड आर रा, सम रॉ आर मैंगोज, तो ऐसे बना दो इसको, देखो ये था ऑल रेड आर रॉ, ऐसे बना दो बस। पहला सम मैंगोज आर नॉट रॉ, सम मैंगोज आर नॉट रॉ, गलत है। आप चाहते तो ऐसे बना देते, सारे मैंगोज रॉ के अंदर आ जाते। सम रेड आर नॉट मैंगोज, यस, सम रेड आर नॉट मैंगोज, नहीं, सम नॉट का है ना मैंगोज और रेड में, तो कोई भी कंक्लूजन राइट नहीं होगा, बिना पॉसिबिलिटी वाला लिखवाया था आपको। ऑल रॉ रेड, कहाँ है सारे रॉ रेड, कहाँ ये पार्ट रॉ का रेड? नो कंक्लूजन फॉलोज। ऑल वुमेन आर हार्ड वर्किंग, ऑल इंटेलिजेंट आर एडवोकेट, ये छोड़ दो लाइन, अभी कनेक्ट नहीं होगी। सम इंटेलिजेंट आर वुमेन, सम इंटेलिजेंट आर वुमेन, ऑल इंटेलिजेंट आर एडवोकेट, अब बन गया एडवोकेट वाला। सम एडवोकेट आर वुमेन, यस, सम हार्ड वर्किंग आर वुमेन,
वो भी राइट। सम वुमेन आर एडवोकेट, वो भी राइट। अरे सम एडवोकेट आर वुमेन राइट है तो ये भी राइट हो गया। सम हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, ऑल कंक्लूजन फॉलो, सारे फॉलो करेंगे। देखिएगा ध्यान से, नो पेन इज पेंसिल, नो इरेजर इज कप, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, और नो इरेजर इज कप, नो इरेजर इज कप। सम पेन्स आर नॉट इरेजर, कह रहे कुछ पेन जो है वो इरेजर नहीं है। अरे भाई आप मुझे तो नो इसमें लगा है ना कि इसमें। सम इरेजर आर नॉट पेन्स, बिल्कुल जो इरेजर का पार्ट पेंसिल है कभी भी पेन नहीं होगा। नो पेंसिल इज कप, पेंसिल कप में कुछ पेंसिल बिल्कुल सारे पेंसिल इरेजर में, और कोई इरेजर कप नहीं तो कोई भी पेंसिल कप नहीं, राइट। सम इरेजर आर कप, इरेजर का कुछ पार्ट क्या होगा, कप कहाँ है, ओनली थर्ड। सम पेन्स आर नॉट इरेजर, सम पेन्स आर नॉट इरेजर, गलत है ये। सम इरेजर आर नॉट पेन, ये सही है। सम इरेजर आर नॉट, सम इरेजर आर नॉट पेन, हाँ ये सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा भाई। इस इरेजर का इतना पार्ट पेंसिल है, ये कभी भी पेन नहीं होगा, ये राइट हो जाएगा। नो पेंसिल इज कप, नो ये भी सही है। सम इरेजर आर कप, ये गलत है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ये राइट होगा, सी। तो फ्रेंड्स पूरा टॉपिक डन हुआ, पूरा टॉपिक देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।